जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11 के रसायन शास्त्र विषय के अध्याय 9 के अंतर्गत हाइड्रोजन का अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है और प्रथम आवर्त में ही रखा गया है। यह एक प्रारूपिक अधातु है। यह द्विपरमाण्विक अणु जिसे हम H2 के रूप में जानते हैं, तो यह द्विपरमाणुक अणु के रूप में रहता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। वास्तव में इसे परमाणविक हाइड्रोजन से विभेद के लिए डायहाइड्रोजन कहते हैं। इसकी स्थिति 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण अनिश्चित है। इसे क्षार धातुओं के साथ भी रखा जा सकता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। इसे हैलोजन के वर्ग 17 के साथ भी रखा जा सकता है क्योंकि इसे निकटतम निष्क्रिय गैस तत्व का अष्टक पूर्ण करने के लिए जो विन्यास की आवश्यकता होती है, तो विन्यास प्राप्त करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के बच्चों 3 समस्थानिक होते हैं: प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। प्रोटियम का प्रतीक H, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। परमाणु द्रव्यमान 1। प्रकृति की अगर बात करें तो यह गैर रेडियोधर्मी होती है। ड्यूटेरियम का प्रतीक D है। इसका परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 2। इसकी प्रकृति की अगर हम चर्चा करें तो यह भी गैर रेडियोधर्मी है। वहीं पर ट्राइटियम की अगर हम बात करें तो ट्राइटियम का प्रतीक होता है T, परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 3। लेकिन प्रकृति इसकी ऊपर वाले अन्य 2 से विपरीत है, यह रेडियोधर्मी होता है। इसी प्रकार परमाणु नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की उपस्थिति की अगर हम चर्चा करें तो प्रोटियम में प्रोटॉन की संख्या 1 है। प्रोटियम में प्रोटॉन की संख्या 1 है एवं न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन होता है। वहीं ट्राइटियम की अगर हम चर्चा करें तो यहां पर 1 प्रोटॉन होता है व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है हाइड्रोजन बनाने की विधियां। यह जल के विद्युत अपघटन द्वारा बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर से बनाया जा सकता है। शुद्ध जल विद्युत का सामान्य तौर पर दुर्बल चालक होता है। अतः जल जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला होता है में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत अपघटन कराया जा सकता है, जिसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। छोटी सी बच्चों इक्वेशन है 2H2O जो लिक्विड के स्वरूप में रहता है। हम एरो बनाएंगे, एरो के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस लिखेंगे और ये पानी को हम डिसोसिएट या डिकम्पोज कर देते हैं और यह 2H2 प्लस O2 जहां पर
ट्वाइस H2 भी गैस के रूप में हमें विखंडित होकर प्राप्त होता है एवं ऑक्सीजन भी गैस के रूप में हमें प्राप्त होता है। बच्चों, ब्रायन विलियन का विद्युत अपघटन कराने पर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एनोड और कैथोड की आवश्यकता होगी। तो यहां एनोड पर ट्वाइस Cl माइनस जो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो यह अभिक्रिया अगर अपन देखें तो ट्वाइस Cl माइनस इज इक्वल टू Cl2 गैस के रूप में प्लस 2E। कैथोड पर ट्वाइस H2O प्लस 2E माइनस इज इक्वल टू H2 गैसीय रूप में प्लस OH माइनस हमें यहां पर प्राप्त होता है। यह डिसोसिएशन ऑफ द वाटर है। यह एनोड और कैथोड की इक्वेशंस थी जिसको हमने सारगर्भित रूप से संपूर्ण अभिक्रिया को लिखा, जो इस प्रकार है। ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस Cl माइनस प्लस ट्वाइस H2O, ये दोनों Na एक्वा के रूप में, ट्वाइस Cl एक्वा के रूप में है, ट्वाइस H2O लिक्विड फॉर्म में है, दैट्स इज इक्वल टू हमें Cl2 गैस के रूप में, H2 गैस के रूप में, ट्वाइस Na एक्वा प्लस ट्वाइस OH एक्वा के रूप में प्राप्त होता है। तो हमें हाइड्रोजन प्राप्त करनी थी, हमने हाइड्रोजन यहां पर प्राप्त कर ली। बच्चों, अगली विधि है कोल गैसीकरण प्रक्रम द्वारा। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन या कोक पर भाप प्रवाहित करने पर यहां CH4 प्लस H2O 1270 केल्विन टेम्परेचर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो अपन ने एरो में दर्शाया है, यह हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस थ्राइस H2 जो हमें मुख्य रूप से प्राप्त करना है गैसीय रूप में प्राप्त हाइड्रोजन होती है। इसी प्रकार से C प्लस H2O 1270 केल्विन टेम्परेचर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस के रूप में प्राप्त होती है। CO प्लस H2 के मिश्रण को संश्लेषित गैस अथवा सिन गैस कहा जाता है। बच्चों, अब हम डायहाइड्रोजन के गुणों की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, यह एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। यह जल में बहुत कम घुलनशील होती है। डायहाइड्रोजन गैस अभी तक ज्ञात सभी गैसों में सबसे हल्की होती है। NTP पर 1 लीटर गैस का भार 0.0982 पर लीटर होता है। कमरे के ताप पर डायहाइड्रोजन सर्वाधिक या बहुत स्थायी होती है। इसके स्थायित्व का प्रमाण यह है कि यह 2000 केल्विन ताप पर केवल 0.081% ही डिसोसिएट होती है अथवा वियोजित होती है। वियोजन की मात्रा 5000 केल्विन पर 95.5% हो जाती है। अब बच्चों, हम इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आपको समझाते हैं बोर्ड पर। बच्चों, रासायनिक गुणधर्मों में हम कुछ सीमित गुणधर्म की यहाँ पर चर्चा करेंगे। हैलोजन के साथ अभिक्रियाएं हाइड्रोजन H2 प्लस F2 फ्लोरीन यह ट्वाइस HF बनाता है और जो अवस्था होती है वह अंधेरे की अवस्था होती है जिसमें यह अभिक्रिया सामान्य तौर पर कर लेते हैं। H2 प्लस Cl2 यहाँ पर अवस्था की अगर अपन बात करें तो विसरित सूर्य का प्रकाश और यह ट्वाइस
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया दूसरी विधि है ट्वाइस H2 प्लस O2, यह हमें देता है ट्वाइस H2O। इसी प्रकार नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाने पर हमें अमोनिया गैस की प्राप्ति होती है थ्राइस H2 प्लस N2 673 केल्विन Fe आयरन की उपस्थिति में यह हमें अमोनिया गैस बनाकर देता है। बच्चों अब हम इसके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ सर्वप्रथम अमोनिया निर्माण में N2 प्लस थ्राइस H2 673 केल्विन टेम्परेचर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आयरन और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में यह हमें अमोनिया गैस ट्वाइस NH3 देता है, प्लस इसमें कुछ हीट या ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरी विधि में मैथिल एल्कोहल के निर्माण में CO प्लस ट्वाइस H2 कोबाल्ट कैटलिस्ट की उपस्थिति में यह हमें मैथिल एल्कोहल देता है। तीसरा, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनाने में। तो बच्चों यहाँ हम यह तेल का सूत्र है जिसमें हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकल की उपस्थिति में, तो यह हमें वनस्पति घी बनाकर देता है। बच्चों हाइड्रोजन के अगले उपयोग के अंतर्गत हाइड्रोजन 15% एवं हीलियम 85% का मिश्रण अगर हम लें तो इसका उपयोग वायुयान एवं गुब्बारों में किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन को द्रव ऑक्सीजन के साथ मिलाकर रॉकेट ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। यह कई धातुओं के निष्कर्षण के प्रक्रम में भी कार्य करती है। धातुकर्मीय प्रक्रमों में भारी धातु ऑक्साइडों के धातु में अपचयन के लिए भी यह कार्य करती है। यह विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन हेतु ईंधन सेल में भी उपयोग में आती है। अब बच्चों इसके हाइड्राइड्स। बच्चों सामान्य तौर पर जो हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स हैं अधिकांश धातुओं एवं अधातुओं के साथ संयोग करके यौगिक बनाती है। हाइड्राइडों का अगर हम वर्गीकरण करें तो यह 3 ग्रुप में विभाजित किया गया है। आयनिक हाइड्राइड, सहसंयोजक हाइड्राइड एवं धात्विक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड, ये हाइड्राइड हाइड्रोजन तथा एस ब्लॉक से संबंधित वर्ग 1 व 2 के विद्युत धनात्मक तत्वों के मध्य संयोजन से बनते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और धातु समान अनुपात में संयोजित होती है। छोटी छोटी सी रिएक्शन है बच्चों, जैसे ट्वाइस Li प्लस H2, ये हमें देता है ट्वाइस LiH 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। इसी प्रकार से यह मेटल्स सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर मेटेलिक हाइड्राइड बनाता है, जैसे ट्वाइस M प्लस H2, यह हमें देगा ट्वाइस MH। इसी प्रकार से M प्लस H2 जहाँ 150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड
तापमान अगर हम रखते हैं तो यह हमें देता है MH2। यहाँ पर जो धातुएं होंगी वह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम होंगी। सहसंयोजी हाइड्राइड अब हमारा अगला टॉपिक है। ये हाइड्रोजन व उससे अधिक उच्च ऋण विद्युतीय तत्वों जैसे पी ब्लॉक तत्व से बने द्विअंगी यौगिक होते हैं जो सहसंयोजन बंध द्वारा बंधे रहते हैं। उदाहरण के लिए HCl, H2O, CH4, PH3, NH3। अब धात्विक हाइड्राइड हाइड्रोजन के साथ अधिकतर D और F ब्लॉक तत्वों के साथ बने द्विअंगी यौगिकों को धात्विक हाइड्राइड कहते हैं। D ब्लॉक के 3, 4, 5 वे समूह के तत्व यहां पर अभिक्रिया करते हैं। छठवें समूह में क्रोमियम सिर्फ हाइड्राइड बनाता है एवं 7वें, 8वें, 9वें समूह के धातु के हाइड्राइड न बनाने की क्षमता को डी समूह का हाइड्राइड गैप कहते हैं। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है पानी। यहाँ वाटर स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। वैसे बच्चों पानी मृदु एवं कठोर जल दो प्रकार का होता है। मृदु जल जो सामान्य तौर पर हमें पीने में अच्छा लगता है एवं मृदु जल वह होता है जो साबुन से हाथ धोने पर या कपड़े धोने पर झाग देता है। वहीं पर अक्सर हमने देखा होगा कि खारा पानी हमें स्वाद में भी अलग लगता है एवं कपड़े धोते वक्त यह झाग नहीं देता। अर्थात कठोर जल हमें खारा लगता है एवं कपड़े धोते वक्त यह हमें झाग नहीं देता। बच्चों अब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रिपरेशन की चर्चा करेंगे। यहाँ BaO2.H2O बेरियम परऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर तो BaO2.8H2O प्लस H2SO4 तो यह हमें देता है BaSO4 प्लस H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड और पानी प्राप्त होता है। तो इसकी बच्चों सामान्य सी अभिक्रियाएं हैं। इसके रासायनिक गुण धर्म ये PbS प्लस 4H2O2 तो यहाँ हमने यह देखा कि ये लेड सल्फाइड PbS को ऑक्सीकृत करता है। यहाँ PbSO4 का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ये H2O2 से अभिक्रिया करके हमें पानी और सल्फर को यहाँ पर मुक्त करता है। इसी प्रकार से अगली अभिक्रियाओं में देखें तो यह अम्लीकृत पोटेशियम आयोडाइड विलयन से आयोडीन मुक्त करता है। ट्वाइस KI प्लस H2SO4 प्लस H2O2 ये हमें देगा कि 2SO4 प्लस ट्वाइस H2O और आयोडीन मुक्त करता है। इसी प्रकार से बच्चों यह विरंजन की क्रिया भी करता है। ऑक्सीकरण के कारण हाइड्रोजन परऑक्साइड विरंजक की तरह कार्य करता है। यह रंग युक्त पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में ऑक्सीकृत कर देता है। H2O2 जो हमें देता है H2O प्लस निसेंट ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। यह नवजात ऑक्सीजन रंग युक्त पदार्थ से अभिक्रिया करके उसे रंगहीन पदार्थ में बदल देती है या विरंजित कर देती है। यह मुलायम एवं पतले पदार्थों जैसे कि हाथीदांत, रेशम, ऊन, बाल आदि के विरंजन में
काम आता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड बच्चों एक दुर्बल अम्ल होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ऑक्सीकरक की तरह कार्य करता है एवं हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसा कि अभी हमने देखा विरंजक की तरह भी कार्य करता है। सामान्य तौर पर अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो यह लेड पेंटिंग के रंग को पुनः प्राप्त करने के लिए काम में आता है, विरंजक के काम में आता है। यह घाव कान एवं दांतों के घावों कान एवं दांतों को धोने वाले प्रतिरोधी की तरह पायहाइड्रिल के काम आता है। यह दूध के संरक्षण में भी कार्य करता है। तो बच्चों आज हमने हाइड्रोजन क्या होती है यह जाना, हाइड्रोजन की अभिक्रियाओं के साथ साथ इनके महत्वपूर्ण उपयोगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके पानी बनाती है एवं पानी मृदु एवं कठोर दोनों तरह का होता है, यह भी हमने जाना। तत्पश्चात हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में हमने जानकारी हासिल करी एवं इसके निर्माण से लेकर इसकी अभिक्रियाओं तक के बारे में हमने क्रियाओं को बोर्ड पर समझा। हाइड्रोजन परऑक्साइड किस तरह विरंजन का कार्य करता है यह भी हमने जाना। तो बच्चों यहाँ पर सामान्य प्रश्न बनते हैं, हाइड्रोजन हमें कैसे प्राप्त होती है? हाइड्रोजन की कोई भी 3 रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। हाइड्रोजन के उपयोग लिखिए। हाइड्रोजन से वनस्पति तेल को वनस्पति घी में कैसे बदला जा सकता है समझाइए। इसी प्रकार से मृदु जल एवं कठोर जल क्या होते हैं बताइए। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है इसका स्ट्रक्चर समझाइए। फिर विरंजन का कार्य किस तरह से करता है समीकरण के द्वारा समझाइए। तो बच्चों हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण गैस है जिसे हमें समझना होगा एवं सारी अभिक्रियाओं को आप लिख लिख कर याद कीजिए, बहुत जल्दी याद होगा। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। जय हिंद।